चलिए प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है प्यारे बच्चों। यहाँ थोड़ी सी डिटेल देना चाहता हूँ आपको कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एक जो है कि आपका उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें जो है दुख की बात ये है प्यारे बच्चों कि एक तो इन्होंने अप्रैल माह के अंत में वैकेंसी देने का वादा किया, ऊपर से वैकेंसी कितनी है तो आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए कितनी वैकेंसी इन्होंने देने को कह दिया है। अब प्यारे बच्चों ये आज की न्यूज है। देखिए सीधी भर्ती हेतु कुल 19,220 कितने 19,220 पदों का अधियाचन जो है प्राप्त हुआ है, केवल 19,220 पदों का। और कहाँ उन्होंने 35,000 भर्ती को कहा था, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने कहा कि भाई हम 40,000 कराएंगे। पहले 35,000 को कहा, फिर 40,000 को कहा, अब डायरेक्टली 19,220 का दे दिया। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि अप्रैल माह के अंत तक संभावित है, मतलब हर हाल में अप्रैल माह के अंत तक दे देंगे, एक महीने भी नहीं बचा आपके पास, आप ये समझ लो। सबसे बड़ी बात तो ये है, अब इसमें देखिए आरक्षित नागरिक पुलिस के मात्र 3245 पद दिए इन्होंने, ठीक है। हर चीज के पद प्यारे बच्चों आपको अलग अलग यहाँ पर मिल पा रहे हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पर हर चीज के अलग अलग इन्होंने पद दिए, घुड़सवार के दे दिए इन्होंने प्यारे बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद जो है आरक्षित पीएसी के इन्होंने 2444 पद दे दिए, ठीक है। यहाँ देखिए अगर विशेष सुरक्षा बल के इन्होंने 1341 पद दे दिए, पीएसी के 9,837 पद दे दिए, ठीक है। ऐसे करके इन्होंने पद दिए। एक बात और समझिए, ये तो रहा एक नोटिफिकेशन जो केवल पुलिस की भर्ती के लिए। दूसरी बात भी समझिए, यहाँ दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये देखिए यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, जेल वार्डर के 2833 पदों हेतु जो है विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। तो इसमें भी इन्होंने जो है बात बोल दी, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है 2 पेपर करा दें इसके। हो सकता है कि ये कह दें कि भाई ऐसा आप दोनों में फॉर्म भरिए, ये वैकेंसी अलग ना दे दें। जेल वार्डर तो अलग ही आएगी, ये कंफर्म है, और ये दोनों पेपर अलग अलग कराएंगे, भर्तियां ही अलग कर देंगे ये। और हो सकता है कि तीसरी भर्ती एक और आपको देखने को मिल जाए। भाई लगभग 4,543 पद जो है प्यारे बच्चों, 4,543 पद जो है आपके वो एसआई के लिए इन्होंने बोल रखे हैं कि एसआई के लिए निकलेंगे। तो 4,543 पद एसआई के लिए काम करेंगे। तो ऐसे करके अगर मैं कहूं तो आप ये कह सकते हो कि भर्तियां जो है आपको 3 मिल सकती हैं, ये तीसरी भर्ती हो जाएगी। नहीं समझे बात? तो इस प्रकार से ये जो है भर्तियां आपके सामने आ चुकी हैं प्यारे बच्चों। आपके पास बहुत कम समय रह गया है, बहुत कम। ये समझ लो अप्रैल अगर इन्होंने दे दिया, 1 मई को अगर इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया, तो ये समझ लो कि 1 मई से लेके 1 जून, ठीक है, 1 जून तक ऑनलाइन ले लेंगे, फिर ये अगस्त सितंबर में पेपर करा देंगे, कंफर्म है। हाँ एक बात और मैं कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में अर्थात यूपीपी में इन्होंने जितनी वैकेंसियां देने को कहा है कि उतनी ही दे देंगे। अरे हो सकता है ये 50,000 कर दें, इनके ऊपर डिपेंड है, कोई जरूरी थोड़ी है कि मतलब इन्होंने इतनी वैकेंसियों को बोल दिया तो क्लियर हो गया। नहीं, कोई क्लियर नहीं है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, बहुत सटीक और ताबड़तोड़ वाली तैयारी आप शुरू कर दो। जितने बच्चे 1-1, 2-2 नंबर से रह गए हैं वो तो बहुत भीषण तैयारी शुरू कर दें, ठीक है, उनका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। जिनको लग रहा है कि भाई हमारे कम नंबर थे, और जो ऐसे थे कि मतलब इस भर्ती में नहीं तो इस भर्ती में तैयारी कर लेंगे, वो और भीषण तैयारी करें। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान तरीका, ताबड़तोड़ तैयारी कीजिए आप, आपके पास समय बहुत कम है पुलिस के लिए। क्योंकि एक बात और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी बात बता रहा हूं प्यारे बच्चों, ये जो है उससे पहले चुनाव से पहले एक बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको और देंगे, ये बहुत बड़ी भर्ती देंगे। और वो भर्ती जो होगी वो 50+ की होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात को। तो ये तो बहुत कम समय में करा देंगे, जो आपके सामने अभी मैं बता रहा हूं। और जो दूसरी भर्ती आएगी वो चुनाव से पहले और एक भर्ती कराएंगे ये, जिसमें बहुत अच्छी खासी मात्रा में आपको पद देखने को मिलेंगे, गारंटी है मेरी, आप ये समझ लो। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसका सिलेबस वगैरह अगर चेक करना चाहो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। देखिए एक तरफ सब्जेक्ट लिखा हुआ है 2025 की अपकमिंग वैकेंसी के लिए, नंबर प्यारे बच्चों एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ मार्क्स दिए गए हैं। टाइम की अगर बात करें प्यारे बच्चों, 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा टाइम? 2 घंटे टाइम मिलेगा। देखिए अगर बात करूँ तो सामान्य ज्ञान होता है प्यारे बच्चों, सामान्य हिंदी होता है, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता होती है, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता।
देखिए जो री एग्जाम हुआ है उसमें मानसिक अभिरुचि नहीं पूछी गई है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आपने यहाँ पर समझा। एक बात ऐसे समझ सकते हो कि सामान्य ज्ञान जो है आपका जीके, इसमें प्यारे बच्चों 38 क्वेश्चन होंगे और 76 मार्क्स के होंगे। सामान्य हिंदी 37 क्वेश्चन 74 मार्क्स के। संख्यात्मक और मानसिक क्षमता 38 क्वेश्चन प्यारे बच्चों 76 मार्क्स के। इसकी बात करें बुद्धि लब्धि की, क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों 37। क्वेश्चन कितने होंगे? क्वेश्चन होंगे 37 आपके, और मार्क्स जो होंगे वो 74 होंगे। उस हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन की क्वांटिटी जो हो जाती है वो 150 हो जाती है, मार्क्स जो हो जाते हैं 300 हो जाते हैं। देखिए इस बार की अगर बात करें तो 300 में जिस बच्चे के 215 थे, वो सॉरी 20, वो ये समझ लो कि अच्छा खासा था, मतलब उसका सिलेक्शन हुआ है। आपको कितना चाहिए? अगर 220 गई है जनरल की तो आपको चाहिए 221। मैं आरक्षण को नहीं मान्यता देता हूँ, जितनी जनरल की लगी उसी कट ऑफ को मैं वास्तविकता में मान लेता हूँ, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग सेम होता है। आप इस बात पर आश्रित ना रहें कि हमें आरक्षण मिले। मैं तो ये कहता हूँ आप ये सोचकर फाइट करें कि भाई मैं 240 मार्क्स लाऊंगा, ये सोचकर फाइट करें। आप क्या ये सोचकर मेहनत करते हो क्या कि मतलब मैं जनरल में हूँ, कि मैं ओबीसी हूँ, मैं SC ST में हूँ? ये सोचकर आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ी एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो सामान्य ज्ञान की अगर बात करें तो 38 क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों, ज़्यादा नहीं। आप इसमें मात्र जो है 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर सामान्य हिंदी की बात करें तो प्यारे बच्चों इसमें बच्चे 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आप ये समझ लो। संख्यात्मक इसमें जो है प्यारे बच्चों मैथ होती है, वो मैथ 19 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन? मैथ। तो इसमें इतना रिस्क लेने की जरूरत है नहीं। आप चाहोगे तो आप इसमें 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन तक आराम से कर सकते हो। यहाँ भी आप प्यारे बच्चों 35 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चारों पोर्शन आपके हो गए। मैंने सबसे कम जीके में टारगेट दिया है, आप ये समझ लो। देखिए जोड़ना इनको सब जोड़ लो, 5 चौके 20 का 0 हो जाएगा, 3 3 6 3 9 2 11 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 13। ठीक है, 130 क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों आपके बैठ गए। ठीक है, जीके कितनी भी कर लो आप सामान्य ज्ञान, लेकिन उतना हिसाब नहीं बन पाएगा। 130 क्वेश्चन तो प्यारे बच्चों आपके तब बैठ गए जब मैंने जीके को मात्र 50% के अप्रोक्सीमेट 60 ले लो 60% लिया है। अब एक बात समझ लो, मान लो यहाँ पर मेरिट इतनी नहीं गई है, आपके क्वेश्चन रह जाते हैं प्यारे बच्चों 120 की जगह 130 की जगह मात्र 120, तो गड़बड़ी कहाँ हुई? मान लो 10 क्वेश्चन घटा दिए, 10 क्वेश्चन मैंने कहाँ घटा दिए? मान लो आपके रीजनिंग के पूरे बढ़िया नहीं बन पाए हमारे बताने के अकॉर्डिंग, आपके मानसिक, अब ये जो है आपका संख्यात्मक जैसे मैंने बताया कि मैथ है, ये बढ़िया नहीं बन पाया, या यहाँ कुछ तो 2 2 3 3 क्वेश्चन अगर आप घटा लोगे, मान लो 3 क्वेश्चन यहाँ घटा लो, 3 क्वेश्चन यहाँ, 3 क्वेश्चन यहाँ, तब भी तो प्यारे बच्चों 120 बैठ गए आपके, तब भी आपका सिलेक्शन होना है। तो आप इस प्रकार से ध्यान देना प्यारे बच्चों कि ऐसे करके आप फाइट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, न्यू वैकेंसी का वेट न करें बल्कि तैयारी करें। चलिए प्यारे बच्चों मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में।